बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल P है जो मूव कर रहा है along a circular path of radius r, which is represented by the line OP with constant angular velocity ओमेगा। एक हमारे पास पार्टिकल P है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, इसका रेडियस r है जो रिप्रेजेंट हो रहा है लाइन OP से, और पार्टिकल P कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है। इनिशियली जब टाइम ज़ीरो होता है, यहाँ पे जब टाइम ज़ीरो है तो पार्टिकल P जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है फाई। It is also called initial phase. अब आफ्टर टाइम t जो पार्टिकल P है वो इस पोजीशन से, इस पोजीशन को हम कह देते हैं P1 इनिशियल पोजीशन, या Pi कह देते हैं। इस पोजीशन से नेक्स्ट पोजीशन पे मूव करता है और यहाँ पे ये स्वीप करता है। ये जो रेडियस फैक्टर है ये स्वीप करेगा एंगल ओमेगा टी। जब ये Pi से P पे मूव करेगा तो यहाँ पे ये एंगल्स जो रेडियस फैक्टर है OP ये स्वीप करेगा एंगल ओमेगा टी। तो हमारे पास जो टोटल एंगल हो जाएगा, दिस वन इज़ अ फाई एंड दिस वन इज ओमेगा टी, तो ओमेगा टी प्लस फाई। तो आफ्टर टाइम t द रेडियस वेक्टर OP मेक एन एंगल ओमेगा टी प्लस फाई विद एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर B। जब पार्टिकल P मूव करेगा सर्कुलर पाथ पे तो हम जो है वो जो रेडियस वेक्टर है OP इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन एक्स एक्सिस। तो ये हमारे पास जब हमने पार्टिकल P का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन एक्स एक्सिस तो ये हमारे पास आ गया OQ। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ P या projection of OP along x-axis, and it is called x component of radius vector OP। अब इसकी जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल होगी, तो ये जो OQ है that is called x component of the radius vector OP। तो it is given by the formula xt is equal to r cos omega t plus phi। अब जब पार्टिकल मूव करेगा along circular path तो इसका जो प्रोजेक्शन Q है वो along the diameter AB, if this one is the diameter AB, तो यहाँ पे जब पार्टिकल P मूव करेगा along circular path तो जो इसका प्रोजेक्शन है Q on the diameter AB along x-axis it will perform simple harmonic motion। ठीक है, तो अब जब ये मूव करेगा परफॉर्म करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन तो इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन Q, ये होगी x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P जो हम डिटरमिन करेंगे इस फार्मूला से Vxt इज इक्वल टू dx ओवर dt। अब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की d ओवर dt, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई xt दैट इज r cos ओमेगा टी प्लस फाई। तो हम इसको डेरिवेटिव लेंगे माइनस r कॉन्स्टेंट है तो r बाहर आ गया। cos ओमेगा टी का जो डेरिवेटिव होता है इट इज साइन ओमेगा टी प्लस फाई, एंड ओमेगा टी प्लस फाई का डेरिवेटिव ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टी एंड फाई का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी आई वी एक्स टी माइनस ओमेगा r साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब जो एक्सेलरेशन होगी प्रोजेक्शन Q की जो परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो होगी x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल P विच इज डिटरमिन्ड एज ax इज इक्वल टू d ओवर dt vxt। हम इस वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव ले लेंगे तो उस पार्टिकल की प्रोजेक्शन Q की एक्सेलरेशन आ जाएगी तो xt d ओवर dt वी एक्स टी की वैल्यू हमने पुट की
डी और डी टी माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास जो डेरिवेटिव आता है ए एक्स टी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तब यहाँ पे ये हमारे पास क्यों आया, बिकॉज माइनस ओमेगा आर ऑलरेडी था, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव और ओमेगा टी प्लस फाइव का डेरिवेटिव होगा ओमेगा, तो ये ओमेगा और ये वाला ओमेगा, तो आप इसमें ओमेगा स्क्वायर बनेंगे। सिमिलरली जब इस प्रोजेक्शन पार्टिकल पी का हम प्रोजेक्शन लेंगे अलोंग वाई एक्सिस, दिस वन इज अलोंग वाई एक्सिस, तो इसका जो प्रोजेक्शन पार्टिकल पी का प्रोजेक्शन है अलोंग वाई एक्सिस दैट इज ओ एम। ठीक है, तो अगर हम इसको स्टडी करेंगे तो जब पार्टिकल पी मूव करेगा अलोंग द सर्कुलर पाथ, तो जो पॉइंट एम है विच इज अ प्रोजेक्शन ऑफ पी अलोंग वाई एक्सिस, इट इज ऑल्सो परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग द डायमीटर ऑफ द सर्कल अलोंग वाई एक्सिस। सो द मोशन ऑफ पॉइंट एम is also simple harmonic motion. It is given by the formula yt is equal to r sin omega t plus phi. It is the y component of radius vector op, that is r sin omega t plus phi. अब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो हम इसी तरह हम फाइंड आउट करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे yt, तो दैट इज r cos omega t plus phi, r omega cos omega t plus phi। और इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो भी हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो ए वाई टी माइनस और ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब हम इनको इक्वेशंस को हम नाम दे देते हैं, तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं, और दिस वन इज इक्वेशन नंबर 4, 5 and 6। अब जब हम इक्वेशन नंबर 1 and 4 को ऐड करते हैं स्क्वायर करके, तो ये हमारे पास आ जाता है कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एक्स टी इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और दिस वन इज इक्वेशन नंबर 4 वाई टी आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसके स्क्वायर करके इन दोनों का 1 and 4 को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर टी प्लस वाई स्क्वायर टी आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, यहाँ पे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर हमने कॉमन लिया, यहाँ पे बच गया कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस वाई। तो हमें पता है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस वाई इट इज़ इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन नंबर 7 कह देते हैं। इसी तरह हम इक्वेशन नंबर 2 and 5 को ऐड करेंगे, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ये एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विद स्क्वायर, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी स्क्वायर, एंड आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ पे आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, बच गया कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये हमारे पास 1 की इक्वल होता है, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और हमें पता है क्योंकि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होता है, तो हमने आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह पे वी स्क्वायर लिख दिया, तो ये हमारे पास आ गया वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। सिमिलरली अब हम ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 3 and 6 को, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 3 and this one is equation number 6। हम इसकी लेफ्ट साइड को स्क्वायर करके ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर ऐड किया,
स्क्वायर करके ऐड किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और राइट साइड को ऐड करेंगे स्क्वायर करके तो आर स्क्वायर ओमेगा 4 कॉस स्क्वायर ओमेगा डी प्लस वाई, आर स्क्वायर ओमेगा 4 साइन स्क्वायर ओमेगा डी प्लस वाई। आर स्क्वायर ओमेगा 4 कॉमन आ गया तो यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर ओमेगा डी प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा डी वाई, तो दिस वन इज इक्वल टू 1। और हमें क्योंकि पता है कि ए जो होता है आर ओमेगा स्क्वायर की इक्वल होता है माइनस, अब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आर स्क्वायर ओमेगा 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 7 देखें तो इट इज़ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। दीज आर ऑल इक्वेशन 6 and 8 and 9, these are the equation of circle. Equation 7, 8 and 9 are the equation of circle. तो the जो circular motion होता है it is the combination of two simple harmonic motion having same amplitude and phase। के circular motion combination होता है दो simple harmonic motion का जिनका same phase होगा और same amplitude।